नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक पांडे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। अंडर ग्रेजुएशन के सारे एग्ज़ाम्स जो कि नए पुराने बच्चे हैं एनईपी में नहीं आते हैं, जो कि हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे, इनके एग्ज़ाम्स ऑन गोइंग होने वाले हैं, मतलब स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। जिसमें बीकॉम सेकेंड ईयर से लेकर के बीएससी सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन सारे कोर्सेज़ के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अप्रैल में से है। सारे बच्चों की एक ही क्वेरी हर जगह आ रही हो, यूट्यूब के कमेंट के पुराने वीडियोस पे कमेंट आ रहा है, हमारे व्हाट्सएप पे आ रहा है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम चैनल पे आ रहा है कि भैया गेस्ट पेपर आएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो गेस्ट पेपर डालने की हमारी हर बार की कोशिश रहती है पिछले 4 सालों से, इस बार भी है। और गेस्ट पेपर कैसा रहता है ये आप लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे बीकॉम सेकेंड ईयर का पहला पेपर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, जो कि आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट या एक अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर भी कर दीजिएगा। ये काम आप हमारे लिए करिएगा, हमारी टीम के लिए करिएगा, जो इस वीडियो के पीछे रहकर काम करते हैं उनके लिए करिएगा। इसको शेयर करिएगा ताकि लोग हमसे और जुड़े, हमारा मोटिवेशन बढ़े कि हम आपके बीच में और सारी चीज़ें लेके आएँ जो आपको हेल्पफुल हो सकें, जैसे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करें। हमारा उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर से हम आप लोगों को नोट्स भी देंगे, ठीक है ना। अपना ए लाइव का एक अलग से नोट्स देंगे, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मार्केट में भी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बताते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉस्ट अकाउंटिंग एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इसलिए पहले ही हर वीडियो जैसा इसमें भी एक डिस्क्लेमर यही है कि आप लोग इस पर डिपेंड होके मत जाइएगा। इस बार जो है कुछ नए प्रोफेसर्स आए हैं, नए तरह का क्वेश्चन पेपर भी बन सकता है। क्या पता ये क्वेश्चन ना आए, तो इसके लिए ब्लेम प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मत करिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है, हम मतलब थोड़ा सोर्सेज से भी पता करते हैं क्या ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है। कुछ अपने सीनियर्स का जो सारे, मतलब जैसे मैं खुद ही हूँ, एग्ज़ाम को रीड करता रहता हूँ हर बार क्वेश्चन पेपर को, तो यही एक्सपीरियंस है। इसी से हम लोग गेस करके आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं कि आएगा, ठीक है ना। तो आप जो है डिपेंडेंट होके मत जाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़िएगा, बाकी आपका खुद का पढ़ा हुआ ही काम आएगा। और दूसरी चीज़, आप जब पढ़ा करिए तो लिख लिख के पढ़ा करिए, ताकि एग्ज़ाम में लिखने में आपको हेल्पफुल हो। तो ये सबसे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक बताएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग है तो इसका आप लोग डेफिनेशन तो जानते ही होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट अकाउंटिंग के पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पहले यूनिट से, ठीक। इसके बाद दूसरे यूनिट से आपका नहीं, पहले यूनिट से ये पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे आ सकता है स्टेप्स इन इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट सिस्टम, स्टेप्स इन इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसको आप, ये पहले यूनिट से 2 क्वेश्चन बनते हैं, यही दो क्वेश्चन बन पाएगा। इसको आप पूरे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। दूसरा है आपका, दूसरे यूनिट में मटेरियल है, जिसमें सब टॉपिक है आपका परचेज़, ठीक है ना। परचेज़ से आपका आ सकता है परचेज़ प्रोसीजर, ये हो गया। इसके बाद आपका आ सकता है इशू ऑफ मटेरियल। इशू ऑफ मटेरियल में से आएगा आपका मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। इसके बाद आपका कंट्रोल में से आ सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एबीसी एनालिसिस एंड ईओक्यू, ठीक है। ये आप सिलेबस में देखेंगे, आप समझ जाएंगे। फिर आपका तीसरा सब टॉपिक है लेबर। इसमें आपका आ जाएगा टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। पहले जितने एग्जाम्स हुए उसमें से इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ जॉब कार्ड, ये भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ जॉब कार्ड, ठीक। फिर है आपका मेथड ऑफ रिम्यूनरेटिंग लेबर, मेथड ऑफ रिम्यूनरेटिंग लेबर, ठीक है। अब हमारा ये जो तीसरा है लेबर का, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग, ये थर्ड यूनिट से है, ठीक है। ये थर्ड यूनिट से मतलब आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है टाइप ऑफ जॉब कार्ड या मेथड ऑफ रिम्यूनरेटिंग लेबर। 3 टॉपिक बताया हूँ तीसरे यूनिट से, पर 2 क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका चौथा यूनिट है ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड में से आपका क्लासिफिकेशन एलोकेशन और रीअपॉर्शनमेंट आ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद है आपका मेथड ऑफ रीअपॉर्शनमेंट, ये भी आ सकता है। रीअपॉर्शनमेंट पूरा पढ़ के जाइएगा। फिर आपका 5वां यूनिट है। 5वें यूनिट से आपका आ सकता है
कॉस्ट शीट, ठीक है ना, आउटपुट कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट आ सकता है। इसके बाद आपका प्रोडक्शन अकाउंट आ सकता है, प्रोडक्शन अकाउंट 5वें यूनिट से हो गया। 6ठे यूनिट से आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ सकता है, ठीक। फिर आपका है 8वें से प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और सिंपल प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। थोड़ा लेंदी जा रहा है, लेकिन अब पेपर है आपका, 1 साल बाद एक बार एग्ज़ाम होगा तो इतना तो होगा ही। ये सब आप अच्छे से एक बार नज़र डाल के जाइएगा तो लिखने में आसानी होगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पेपर के लिए आपके 3-4 दिन बचा है, अगर आप लग के पढ़िएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आता है एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल एफिशिएंसी, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल एफिशिएंसी। और एक और है सिंपल प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें मटेरियल और लेबर ये आ सकता है, हाँ। इसके बाद है आपका बजटरी कंट्रोल, मतलब इसमें आपका आएगा जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग 100% है आना। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग से, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी। आप जो है इसको पूरी तरह से प्रिपेयर करिएगा अच्छे से, और आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के गेस्ट पेपर भी इसी चैनल पे पढ़ेंगे, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।